हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। आप तो वालेकुम। फुल, आप लोग भी फुल स्ट्रीमिंग चल रही है आप लोग की, ऐसा लग रहा है। मिनाज भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मिनाज भाई हम लोग अपना शो करते हैं बेसिकली द यार रेड आप रूम हॉरर सब जो है ना शो। अच्छी अच्छी अच्छा जबरदस्त। यार आप लोग तो मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, सब मुझे कहेंगे मिनाज ये आपकी तो अरे अरे नहीं स्ट्रीमिंग नहीं घटिया है, मिनाज आपका भाई, तो कैमरा हमारी जो बेसिकली शो की इंस्पिरेशन है वो द क्या लेट सब नाइट हॉरर घटिया। शो विद मिनाज अली अस्करी है। अरे थैंक यू सो मच। यार आप लोग किधर से कर रहे हैं ये, और किधर से ताल्लुक है आप लोगों का? कराची से हम लोग का ताल्लुक है और कराची से ही शो हम कर रहे हैं अपने स्टूडियो से। तो आप लोग के चैनल का नाम क्या है जरा बताएं, और लोगों को बोले ना कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मिनाज भाई, आपको चांस देने के लिए। द रेड रूम हॉरर शो बेसिकली यूट्यूब पे हम लोग करते हैं, एपिसोड वाइज ये शो है, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर होता है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले, हम्म एंड वी हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस यू वर ऑन रेडियो, और तब से करते थे और कोशिश करते थे कुछ करें ऐसा, लेकिन अब उसके बाद आपको पता है टाइम चेंज होता रहा, विजुअल की ज़्यादा जो है वो डिमांड थी, तो विजुअली हमने कहा थोड़ा सा इसको इस तरह बना के प्रेजेंट करते हैं। नहीं यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का विजुअल बहुत जबरदस्त आ रहा है। और ये तो आप थैंक यू रियली ग्लैड कि आपने अप्रिशिएट किया, और एंड वी वुड लाइक यू टू बी ऑन आवर मेरा शो विद स्टूडियो अस। बन रहा अच्छा, है डेफिनेटली यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। आपके पास ये मेरा भी ईमेल मिला दिया एड्रेस है, उस आपके पर हम स्टूडियो कोऑर्डिनेट में करेंगे। ये बताइए अभी। कि क्या है मुझे लग रहा है, मुझे जिस तरह लोगों के मेरे ऊपर वार हो रहे हैं ना, मुझे इंसल्ट की जा रही है, पड़ेगा नहीं कि नहीं किसी मिराज भीख भाई, मांगे स्टूडियो दे दो। जुनेजो के पास जाना पड़ेगा, आपके पास, नहीं नहीं जुनेद के पास, मिराज किसी को भाई, जाके बोलना ये पड़ेगा दे दो यार। आप भी लोग इंसल्ट कर रहे आप भी हैं। कराची में ही है ना, ये भी आपका स्टूडियो, कोई मसला नहीं है, आप जब हाँ। आए ये एक तरीके से समझें, जब आपसे इंस्पायर करके हमने शो शुरू किया तो फिर शो आपकी वजह से ही एक तरीके से। अच्छा मजे की बात ये थी, अरे नहीं नहीं ये देखिए आप, अच्छा चले आप सुने, ये बहुत हो गया हमारा ना एक दूसरे की तारीफें करना। आप चले मुद्दे पे आए, इससे पहले चैट जो है ना गन निकाल के क्लैशनकॉफ चला दे, द्रर्र, ये अपनी तारीफें कर जा रहे हैं दोनों। तो जल्दी से चलते हैं बताइए। चलें स्टोरी की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये पर्सनली मेरे अपने साथ ये वाकया पेश आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हुआ कुछ ऐसे कि हम्म लॉकडाउन हुआ, सबको पता था लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रिक्ट था शुरू के अंदर, और लोग अवॉइड भी कर रहे थे एक दूसरे से मिलना जुलना, एक साथ गैदरिंग करना, कुछ भी करना। तो दोस्त यार, जाहिर सी बात है, कराची शहर है, हम लोग बाहर जाते हैं, काफ़ी आउट गोइंग लोग हैं, टीनेजर्स हैं, तो काफ़ी टाइम एक दूसरे से नहीं मिले हम्म दोस्त वगैरह। तो अब जब 3-4 महीने का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थोड़ा सा लीनियंट हुआ, तो हम लोगों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि हम लोग चलते हैं किसी फार्म हाउस वगैरह बुक कराते हैं, थोड़ा सा आबादी से बाहर निकल के, कुछ लोग जो जिन्होंने प्रॉपर क्वारंटीन किया, और हम लोग जाते हैं पिकनिक पे। अब सारा सेटअप डन हो गया। हमारा एक दोस्त था, हम लोगों ने कुछ सही। सिलेक्टेड लोग बुलाए, 5-10 लोग। तो हमारा एक दोस्त था, उसने बताया कि इसके जानने वाले का एक फार्म हाउस है, तो हम लोग वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, अब जानने वाले का फार्म हाउस है तो हम लोगों ने विजिट वगैरह उसको करा नहीं। हम लोग जो है वो रेडी हो गए, और तकरीबन अक्टूबर की बात है, हम लोग रात में तकरीबन 12-1 बजे घर के सारे काम वाम निपटा के, थोड़ा-सा खामोश वक़्त में, जो कि वक़्त होता है फार्म हाउस जाने का, हम लोग निकल गए 12-1 बजे। मेमनगोट के करीब ये फार्म हाउस था। अब हम लोग गुलशन से फार्म हाउस के लिए निकले हैं, तो तकरीबन पौने घंटे में, 45 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। सारा सेटअप वगैरह अपना लगाया, बारबेक्यू वगैरह ऑन करा, चीज़ें-वीज़ें रखी रूम में, चेंज-वेंज किए, स्विमिंग पूल की तरफ गए। अब सब वहाँ जाके स्विमिंग पूल में नहाने लग गए। फार्म हाउसेज़ में यही होता है ज़्यादातर। तो अब ये हो अच्छा रहा था सुने, कि मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। मैं अपना जी, जी। सुन रहा हूँ, जी, जी, सुन रहा हूँ। क्योंकि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं आप लोग बता रहे अपना वाकया जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है, ठीक है, मिनाज भाई। फुल स्क्रीन कर दें फिर मिनाज भाई हमें? चलो तुम अच्छा, तो हुआ कुछ ऐसा कि सब दोस्त फार्म हाउस चले गए। फार्म हाउस में हम लोग थे, सब स्विमिंग कर रहे थे। तो अब काफ़ी देर स्विमिंग पूल में हम लोगों ने अपने आप को एग्ज़ॉस्ट कर लिया, तकरीबन डेढ़ 2 घंटा। तो फिर सबने बोला यार कुछ खाने का कुछ करते हैं। तो अब एक-एक करके, ज़ाहिर-सी बात है, सही। हल्के-हल्के एक-एक करके सब दोस्त जो है वो स्विमिंग पूल से निकलने लग गए खाने का करने। जिन्होंने खाने की प्रिपरेशन करनी थी वो पहले निकल गए। 2-3 दोस्त और निकल गए। अब रह गया मैं और मेरा एक दोस्त। अब जो मुझसे पहले दोस्त निकला वो हमें ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा, ज़ाहिर-सी बात है, हँसी-मज़ाक का माहौल था। तो उसने जो है वो क्या करा कि एक बिल्कुल कॉर्नर पे
पूल साइड जो थी वो पूल बना हुआ था फार्म हाउस के। तो उसने जाके स्विचेस ऑफ कर दिए, वहाँ की लाइट्स ऑफ कर दी जहाँ का पूल था, ताकि हम लोग को वो पुश कर रहा था कि हम लोग बाहर निकले स्विमिंग पूल से, निकल नहीं रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। अब जैसे ही उसने लाइट्स वगैरह बंद की, मैं भी कॉर्नर की तरफ जाने लग गया, स्विमिंग पूल से बाहर निकलने लगा। अब मैं जैसे ही स्विमिंग पूल की स्टेयर्स पे चढ़ा और मैंने वापसी अपने दोस्त को मुड़ के देखा और उसको बोला कि आप आओ इस तरफ, तो वो भी स्विमिंग पूल के बिल्कुल बीच में था। अब अंधेरा भी हो गया था वहाँ पे। तो बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर के स्विमिंग पूल से जो है ना, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर ना किसी ने छलांग लगाई हो। अब मैंने फ़ौरन वहाँ देखा, मेरा दोस्त भी पूल के अंदर था, उसने भी वहाँ देखा। अब वो हम दोनों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि वहाँ बिल्कुल ये कॉर्नर था, सही। वॉल साइड थी। पहले तो मुझे लगा कि वहाँ कोई कुछ चीज़ गिरी है ना, हम लोग को ऐसा लगा कोई चीज़ गिरी है, बहुत मतलब ऐसी कोई छोटी वॉल्यूम की चीज़ नहीं, एक बड़ी वॉल्यूम की चीज़ गिरती है ना, जैसे बंदा डाइव मारता है पानी के अंदर, एक आवाज़ आती है, स्प्लैश होता है, उस तरीके से जो है ये हुआ। अब उसने हाँ, जैसे ही पीछे मुड़ के देखा और उसने मुझे देखा, उसने अपनी पूरी जान से जो है वो अपने हाथ-पाँव चलाना शुरू किया और मेरी तरफ आने की कोशिश करने लगा। और यकीन माने मैं कॉर्नर पे उसको चीख रहा हूँ कि इधर आ भाई, इधर आओ जल्दी, और वो अपने पूरी ताकत से अपने हाथ-पाँव मार रहा है। और वो इतना कोई फासला नहीं था, बहुत छोटा-सा स्विमिंग पूल था और वो आ नहीं पा रहा। और उसका मैं देख रहा हूँ मुँह बाकायदा ऐसा लग रहा है वो डूब रहा है और वो पूरी अपने हाथ-पाँव की जान मार रहा है। मतलब वो अच्छा स्विमर है, ऐसा नहीं है, वो पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा था काफ़ी देर से हमारे साथ। वो बड़ी मुश्किल से मेरे पास तक पहुँचा है और बौखलाया हुआ, बिल्कुल घबराया हुआ, समझ में नहीं आई मुझे भी उसको भी कि हुआ क्या? अब वो बाहर निकला, बाहर निकल के अब ये लोग सब चले गए थे दूसरी तरफ, तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ? हम लोग खैर उस टाइम चले गए आगे। दोस्तों के पास गए, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो खाना वगैरह खा के सही। हम लोगों ने बताया नहीं किसी को ये बात कि ये इस तरह हुआ है ना कुछ उस टाइम, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा था यार कि कुछ समझ में नहीं आया था। जब हम लोग खाना वगैरह खा के 1 डेढ़ घंटे बाद दोबारा हम उस तरफ गए ना, हमने पूल की लाइट्स वगैरह ऑन की, देखा तो पूल बिल्कुल क्लियर था और पूल के अंदर भी कुछ नहीं था, और जिस साइड से आवाज़ आई थी ना गिरने की, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो पानी के अंदर गिरने जैसी हो या गिरी हो, तो बाकायदा किसी ने छलांग मारी है पूल के अंदर। लिटरली मतलब ये मैंने खुद पहली दफ़ा, एक तो ये ऐसी कहानी कभी सुनी भी नहीं है और जब मैंने खुद एक्सपीरियंस करा तो हम लोग के तो हवास बाख्ता हो गए थे। ख़ैर उस टाइम ये एक चीज़ थी, जब हम लोग वापस बैठे गाड़ियों के अंदर, हम लोगों ने एक अपने दोस्त को बताया, दूसरे दोस्त को भी बताया कि यार इस तरह हमारे साथ वाक़या हुआ है, दूसरे दोस्तों को बताया, उस टाइम तो हँसी-मज़ाक में बात चली गई। एक हमारा दोस्त बताता कि यार मैं जब चेंज करने अंदर गया ना वॉशरूम में, स्विमिंग पूल में जाने से पहले चेंज करने, तो बोला मैं अपना दरवाज़ा हाँ, बंद कर रहा था, तो दरवाज़ा जो है वो रुक रहा था किसी चीज़ से ना, ऐसा लग रहा था बाहर से कोई खींच रहा है दरवाज़े को। तो मुझे लगा कि दूसरा दोस्त, उसने उसका नाम लिया, उसने कहा कि सलमान, मुझे लगा सलमान खड़ा हुआ है बाहर तफ़री कर रहा है मेरे साथ, दरवाज़ा छोड़ नहीं रहा। तो मैंने बोला उसको यार नहीं कर यार, और दरवाज़ा खींचा ज़ोर से और वापस दरवाज़ा खोला, मैंने देखा तो कोई भी नहीं था, उस रूम में कोई नहीं था। तो उसने भी ये बताया, उसने कहा यार हो सकता है अब नई जगह है, कुछ पता नहीं होता है, डोर नॉब में मसला है, हैंडल में मसला है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ भी इस तरह हुआ, तो वो जो है वो हॉन्टेड था फार्म हाउस बाकायदा, और इस तरह हम लोगों ने वहाँ पे एक्सपीरियंसेस किए। ये एक स्टोरी जो है मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है। एक और स्टोरी है जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया इंसिडेंट है, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ। और ये उन्होंने हँसी-मज़ाक ज़्यादा किया है, तो आप जी, जी मिनाज भाई सॉरी? मैं कह रहा हूँ आज बताइए आप बताइए। मिनाज भाई आपकी वॉइस में कैंसलेशन आ रही है थोड़ी, मैं सुन नहीं पाया आपने क्या बोला? कैन बताइए, यू हियर अस बताइए मैं मिनाज कह भाई? रहा हूँ। अच्छा बताएँ, बताएँ, थैंक यू। अच्छा हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं खुद बेसिकली ताल्लुक़ रखता हूँ मीडिया से, तो मैं डायरेक्टर हूँ। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, तो अब हम लोग स्टूडियोज़ वगैरह हायर करते हैं, आपको पता है जिस तरीके से काम चलता है, शूट्स वगैरह करते हैं, शूट्स का काम है हमारा बेसिकली। तो एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया, उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम लोगों ने किसी खामोश सुनसान जगह पे करना है, तो कोरंगी के अंदर मोस्टली स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे हम लोग शूट्स करते हैं। अब कोरंगी में जो है वो हम लोगों ने एक स्टूडियो हायर करा, ब्रुक्स चुरंगी के करीब ही है, नाम मैं नहीं लूँगा उसका। तो रात का तकरीबन 12-1 बजे हम लोगों ने वहाँ पे कॉल टाइम दिया, हम लोग गए वहाँ पे, शूट वगैरह हम लोगों ने अपना सेटअप वगैरह रखा, सब चीज़ें रखी। अब हुआ इस तरह के तकरीबन 2-3 बजे हमारा ये कोलीग जो है वो गाड़ी लेके गया है हमारी, और उसकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई, कहीं वो खाना वगैरह लेने गया था। रमज़ानों का टाइम था ये, मैं हाँ, मेंशन करता चलूँ। सहरी लेने वो गया था, उसका जो है ना वो इस तरीके से गाड़ी ख़राब हो गई। अब वहाँ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, उसको वहाँ रेस्क्यू करने किसी ने जाना है। तो मैंने अपने कोलीग को दूसरे को बोला कि यार तुम बाइक स्टार्ट करो,
जाके देखते हैं क्या मसला है, क्योंकि गाड़ी मेरी थी तो मुझे देखना था कि क्या इशू है, ऐसा कोई इशू था तो नहीं। अब उसने गाड़ी स्टार्ट करी है, अपने उसने बाइक स्टार्ट करी है, मैं उसके साथ बाइक पे बैठा हूँ, हम लोग उस स्टूडियो से निकले, थोड़ा सा आगे गए, वृक्षरंगी तक गए, वृक्षरंगी पे जिस तरह ही हम लोग पहुंचे हैं तो जिसके साथ मैं बाइक पे था उसकी बाइक का टायर भी फ्लैट हो गया। अब वैसे ही वहाँ इतना पैनिक मचा हुआ था, थोड़ी देर बाद सैरी थी, वहाँ पे सारा क्रू वेट कर रहा था, मैं खुद डायरेक्टर था, मैं बाहर था, वहाँ से सब चीज़ें रुकी हुई थी, हॉल्ट हुई हुई थी, हमें उस चीज़ की भी फिक्र नहीं थी, लेकिन लोगों को सैरी करानी थी, तो पैनिक एक मचा हुआ था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मैंने ब्रुक्स चुरंगी से क्या करा, उसको लड़के को सामने मुझे पंक्चर वाला नज़र आया तो मैंने उसको कहा कि तुम जाओ उसके पास, मैं वापस स्टूडियो जा रहा हूँ, वहाँ पे किसी और को बोलता हूँ, उसके साथ जाता हूँ। अब उस टाइम रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बज रहे थे, रमज़ानों का वक़्त था, मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि बहुत ही ज़्यादा सुनसानी के अंदर और वहाँ मैं उतर गया हूँ, बिल्कुल सन्नाटा है। मतलब मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा, तकरीबन 3 मिनट की वॉक होगी ब्रुक्स से स्टूडियो तक की पैदल, लेकिन मैं उतर गया। अब मैं थोड़ा-सा आगे गया हूँ तो वहाँ पे सीधे हाथ पे एक बिल्डिंग है और उसकी पार्किंग्स बनी हुई है और वहाँ पे प्लांटेशन है, ग्रीन बेल्ट है। तो उसमें से जो है ना वो थोड़ा-सा झाड़ियाँ-वाड़ियाँ हिली तो मेरा कोई एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, मैंने देखा जानवर वगैरह होता है, बिल्ली एक छोटी-सी थी वो निकल के आ गई, सफ़ेद रंग की छोटी-सी बिल्ली थी। मैं खुद जो है वो एनिमल लवर हूँ और पेट्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं तो मुझे बड़ा ये होता है कि मैं प्यार वगैरह करता हूँ। वो बिल्ली मेरे साथ-साथ चलने लग गई ना, तो फ़ॉलो करती है जिस तरह आपको कोई भी स्ट्रीट कैट, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम थोड़ा-सा आगे चले गए, वो मेरे साथ करती रही, मैं अकेला था। स्टूडियो की तरफ जा रहा हूँ। अब वो बिल्ली थोड़ा-सा जब आगे मेरे साथ चलती रही है ना, तो उसने अजीब तरीके से ना अपना सर यूँ ऊपर-नीचे घुमाना यूँ घुमा रही है और आगे की तरफ मेरे साथ चल रही है। अच्छा, मैंने खुद पेट्स रखे हैं और सब चीज़ें, मैं बहुत अच्छी तरह बिहेवियर से जो है वो वाकिफ़ हूँ, एक बिल्ली के, कैनाइन के, डॉग के, कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं किसी भी मूड में, भले वो फ्रेंडली हो रहे हों या कुछ भी हो रहा हो। दैट वाज़ रियली वियर्ड, मैंने उससे पहले, आज से पहले कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा था किसी बिल्ली को। ख़ैर, अब वो जिस तरह ही, मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मैं चुपचाप चलता रहा। सीधा मैं स्टूडियो की पार्किंग तक पहुँचा, वहाँ पे वो बिल्ली रुक गई और मैं आगे गया तो वहाँ पे हमारा गार्ड होता था, गार्ड रूम से वो मुझे देख रहा था आते हुए, उसने जिस तरह ही मैं गेट पे पहुँचा, उसने रूम अपना डोर खोला स्टूडियो का और मैं अंदर चला गया। अब मैं अंदर जिस तरह ही घुसा हूँ तो वो डोर खोल के खड़ा हुआ है, तो मैंने उसको बोला कि बंद कर दो, तो उसने कहा नहीं, ये भाई नहीं आएँगे आपके साथ। तो मैंने उसको बोला कौन भाई? बोला ये जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में आपके साथ आ रहे हैं। अब मैं तो शॉक हो गया क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैंने कहा क्या बोल रहे हो भाई? मैंने जाके गेट से बाहर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। और उस टाइम उसने मुझे देख के वहाँ देखा तो वहाँ पे बोला भाई आप दूर से चलते हुए आ रहे हो, आपके साथ सफ़ेद शलवार कमीज़ में बंदा आ रहा है, आप उसके साथ आए हो और वो कहाँ गया? तो ये एक बहुत ऐसा वाक़या था कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या? उस टाइम तो वैसे ही हवास-बख्ता हुए हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ हो गया और फिर दूसरे दोस्त को भी मैंने बताया किस तरीके से हुआ। तो ये 2 और वाक़या ये ऐसे हैं कि जो कौन सा स्टूडियो था? यार स्टूडियो का नाम मिनाज भाई मेरे ख़्याल से लेना मुनासिब नहीं होगा। क्या देखिए, बोलते हैं आप? कोरंगी में तो 3-4 ही स्टूडियोज़ हैं। हाँ, अ, देखें एक एमसीए नहीं, वहाँ पे 146 तो है। बहुत होता है यार। उस हुँ, साइड पे, क्योंकि मैं भी 3-4 इस तरह हैं, वो स्टूडियो है। टीपीएल के भी हैं, जहाँ पे बिल्कुल, ऐसे सब ही। जियो बस का होता वो है। जो है तो वहाँ पे बिल्डिंग के बहुत इस आस-पास तरह के रहती हैं। है। और अच्छा, क्योंकि हुँ, मैं एक ज़माने में जब हम लोग शूट वगैरह करते थे, तो हुँ, हुँ, उन स्टूडियोज़ में जाना होता था, तो अक्सर लोग ओके। मुझे बताते थे कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। और क्योंकि वो अभी भी आप देखें, वो बड़ा एक सुनसान इलाका है ना, इंडस्ट्रियल एरिया, उसके अंदर रेज़िडेंस तो इतनी है नहीं। रात के टाइम पे 8 बजे इंडस्ट्रीज़ बंद, फैक्ट्रीज़ बंद, सब अपने-अपने घर फैक्ट्रीज़ पे हैं होते हैं। और ये वहाँ हैं। 8-10 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है वहाँ पे। इलाका है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इंडस्ट्रियल और एरिया वैसे है। ही डर लगता है, वैसे ही डर लगता है, उस एरिया से वैसे ही डर लगता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चोर वैसे ही चकारी और ये सारी चीज़ों से, ऊपर से फिर इस तरह की मखलूक़ात से भी डर लगता है। आप दोनों का रॉय और तनोली, तनोली जी। इज़ नॉट योर फर्स्ट नेम राइट? आपका पहला नाम क्या है? हमजा हमजा। हमज़ा। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। सिर्फ़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, जी। और रीज़न ये शो करने का और लोगों को पसंद करने का भी है कि मैंने कभी अपनी तरफ से झूठ नहीं बोला। मैंने कभी, हुँ, एटलीस्ट मैंने तो नहीं बोला, सही है? सही। सही। और ना मैंने मिर्च मसाले लगाए,
ना कभी मैंने कोई एग्जैजुरेट किया। तो आप लोग भी बस इस चीज को ये सब्सक्राइबर्स के लिए, लोगों की दाद के लिए कि लोग कहें कि वाह अब बड़ा तो जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं ना, इस पे वैसे ही काफी लोगों का जो ना वो ईमान खराब हो चुका है, क्योंकि लोगों ने आगे झूठे वो पीरी फकीरी और जो झूठी झूठी चीजें होती हैं कर करके लोगों का इससे ईमान उठ चुका है। हाँ, और ये बहुत एक पुरानी एक जिसको हमें प्रोटेक्ट करना था, लेकिन हमने इसको मिसयूज एज ए सोसाइटी बिल्कुल हर किसी बिल्कुल ने सही यूज बात किया। बोल रहे हैं आप। जैसे आपको दीवारों पे नजर आ जाता है महबूब आपके कदमों में, काला जादू 15 रुपए में, उसको हम उड़ा देंगे, उसको ये कर देंगे। तो इससे ना नहीं नहीं ये मीनाज चीज भाई, बड़ी टैबू बन गया है। तो बस आप लोग सिर्फ कुछ नहीं बिल्कुल करेगा, सब चीजें कर लें, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा बना लें, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वाकयात दें, लेकिन बस झूठ नहीं बोलेगा, बाकी आप सही, सब चीजें अच्छी कर लेंगे। जबरदस्त। बस सही है मिराज मीनाज भाई, भाई। विल वाले हैं, कीप दिस इन ये बड़े तेज माइंड। हैं, इनको इनको पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। सो हाँ ना, ज़ाहिर है देखिए हमारी अभी पूरी मैं आपको बताऊं, मैं अभी जिस तरह की आज आज स्ट्रीम चल रही है ना मेरी, हुँ। चल रही है, तो मैं चाहता हुँ, तो मैं ऐसी ऐसी कहानियां बना देता अभी बैठ के कि लोगों को शायद नींद भी नहीं आती। जो मेरा बिल्कुल काम ही ऐसे ही है। कहानी बनाना है, मैं पता नहीं हुँ, कब से कहानियां बना रहा हूँ, 12-13 नहीं नहीं सालों से मीनाज भाई, सुन रहा हूँ, आप बना रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अगर मैं झूठी कहानियां बनाने लगूं, तो वो आप बड़ा आसान मीनाज होता भाई, है। आपके पास अगर टाइम हो ना थोड़ा लेकिन सा, तो आप हमारे पिछले एपिसोड देख सकते हैं। हमारा वो शो बड़ा फ्रेंडली फ्रेंडली होता है, इस तरह का नहीं है। हम्म, तो ऐसे ही है, ज़ाहिर-सी और बात बस है। कॉलर बेस्ड जबरदस्त होता है है, जो मैं हमारे। बिल्कुल देखूंगा। अगर आप मुझे ईमेल कर दें। तो ये दैट्स अबाउट इट मिनाज भाई। और आप आप लोग कौन आएँ। से इंटरनेट यूज कर रहे हैं जो आप लोगों के साथ मसले नहीं होते? यार मिनाज भाई, पता है इंटरनेट का इतना इशू नहीं है मेरे ख्याल से। आपके एंड पे कोई पैकेट लॉस डेटा का इशू है जो आपके साथ ये हो रहा है, वरना आपके पास जो कोई फ़ोन से भी आ रहा है, जो कोई नॉन प्रोफेशनल भी आ रहा है, हम तो चलें एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बैठ के कर रहे हैं, उसका भी नेट बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन आपके साथ जो है ना, ये कोई लाइन वगैरह का इशू है, कोई ऐसा इशू हो रहा है। वो अभी पता चला है कि डीएचए में जो है ना, ये सारी के इलेक्ट्रिक वाले जो है ना तारे काट रहे हैं, डीएचए वाले तारे काट रहे हैं, पता नहीं वो क्या अंडरग्राउंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की भी लाइनें उड़ा दी, सबकी उड़ा दी। खैर, बहुत चलिए बहुत आपके शुक्रिया साथ, आपका, थैंक यू सो मच। थैंक और यू सो प्लीज मच, थैंक यू सारे सो लोग मच बहुत जितने मिनाज भाई। शुक्रिया। सुन रहे हैं, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और जाके जाके इनके चैनल पे भी जरा रौनक लगाएं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मीनाज दिस भाई। वाज़